तो इस वीडियो में हम इस मॉडल की लेग्स बनाने जा रहे हैं और लेग्स बनाने के लिए हम जी स्पेयर्स का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ और मैंने इन व्यूज़ को अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया था। उसके लिए मैंने यहाँ पर सेव व्यूज़ पर क्लिक किया था और अगर आपको इन व्यूज़ को फिर से लोड करना है तो आप यहाँ पर लोड व्यूज़ पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपके ये व्यूज़ वापस आ जाएंगे और आप अगर अपनी फाइल पे स्कल्प्ट कर चुके हैं और आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप टूल पैलेट पर आकर यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो अब मैं फिर से टूल पैलेट पे आ रहा हूँ और यहाँ सब टूल्स पे जाकर अपेंड पर क्लिक करके मैं यहाँ से जी स्पेयर को ऐड कर रहा हूँ। तो हमारा जी स्पेयर यहाँ पर आ गया है। तो मैं जी स्पेयर पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँगा और सोलो पे क्लिक करूँगा तो हमको यहाँ पे अपना जी स्पेयर दिखाई देगा। तो मैं मूव पे जा रहा हूँ और इसको यहाँ पे इस तरह से मूव कर रहा हूँ और मैं वापस से सोलो पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमको हमारा ये मॉडल भी दिखाई दे रहा है। तो अब मैं सी थ्रू पे जाके अपने रेफरेंस को देखूंगा। उससे पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट पे आके इसको यहाँ पे ड्रैग कर लूँगा और अपने बॉटम व्यू पे क्लिक कर दूंगा। और अब मैं अगर सी थ्रू पे क्लिक करके इस तरह से देखूंगा तो हमको अपना रेफरेंस दिखाई देगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल रेफरेंस से मैच नहीं कर रहा है। तो मैं एक बार फिर से सी थ्रू को 0 कर रहा हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव ऑन है। तो मैं पर्सपेक्टिव को भी ऑफ कर दे रहा हूँ। अगर मैं फिर से सी थ्रू पे जाके इसको बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेजेस पर्सपेक्टिव व्यू में नहीं है बल्कि ऑर्थो व्यू में है। और क्योंकि ये इमेजेस ऑर्थो व्यू में है इसीलिए हम पर्सपेक्टिव ऑफ करके वर्क कर रहे थे। तो मैं एक बार फिर से पर्सपेक्टिव को ऑफ करूंगा और बॉटम व्यू पे क्लिक करूंगा तो हमारा मॉडल फिर से रेफरेंस इमेज पे सेट हो जाएगा। और इसी तरह से मैं बाकी व्यूज पे भी क्लिक करके देख सकता हूँ कि हमारा मॉडल हमारे रेफरेंसेस पे सेट है या नहीं सेट है। तो मैं फिर से बॉटम व्यू पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं सोलो को प्रेस करके अपने जी स्पेयर को मूव करूंगा। तो मैं पहले सी थ्रू को थोड़ा चेंज करूंगा और अपने मॉडल को यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करके इस तरह से मूव करूंगा और ई प्रेस करके इसको स्केल करूंगा। तो मैं एक बार फिर से सी थ्रू को 0 कर रहा हूँ और इस जी स्पेयर पे फोकस कर रहा हूँ और अब मैं ड्रॉ मोड पे क्लिक करूंगा और अपने जी स्पेयर पे इस तरह से ड्रैग करके स्पेयर बनाऊंगा। और मैं फिर से अपने बॉटम व्यू पे जाऊंगा। सी थ्रू को थोड़ा चेंज करके इसको मैं डब्ल्यू प्रेस करके इसको इस तरह से मूव करूंगा और ई प्रेस करके इसको स्केल करूंगा। तो मैं इसी तरह से कुछ और स्पेयर्स बनाऊंगा। उसके लिए मैं फिर से क्यू प्रेस करूंगा, यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करूंगा और अब मैं शिफ्ट की प्रेस कर दूंगा जिससे हमारा ये नया स्पेयर पुराने स्पेयर के साइज का हो जाए। और अब मैं डब्ल्यू प्रेस करके इसको इस तरह से मूव कर लूँगा। यही प्रोसेस मैं कुछ और बार करूँगा। तो मैंने इस तरह से इसको ड्रैग किया और मैं डब्ल्यू प्रेस करके इसको मूव करूँगा। तो इस तरह से मैंने बॉटम व्यू में इस लैग को ट्रेस कर लिया है। अब मैं फिर से डॉक्यूमेंट पैनल पे आऊँगा और यहाँ पर मैं लेफ्ट पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा मॉडल साइड व्यू में चला जाएगा। तो अब मैं साइड व्यू को देखते हुए अपने मॉडल को ट्रेस करूँगा। तो इसके लिए भी मैं डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ और अपने मॉडल को इस तरह से मूव करके ट्रेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल इस व्यू में भी ट्रेस हो गया। अब मैं एक बार फिर से बॉटम व्यू में जाके चेक कर रहा हूँ और अब हम जब टॉप व्यू से देख रहे हैं तो हमें टॉप व्यू में भी सही दिख रहा है। तो मैं एक बार सी थ्रू को फिर से 0 कर दे रहा हूँ और अब मैं अगर ए प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा मॉडल इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो बाई डिफ़ॉल्ट ये गिज़्मो अपने आप ही एक्टिव हो जाता है। तो मैं क्यू प्रेस करके इसको डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। अब मैं अगर टूल पैलेट पे नीचे जाऊँगा और यहाँ पे मुझे अडैप्टिव स्किन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे डायनामिक्स रेजोल्यूशन को मैं 0 कर दूँगा। मैं एक बार फिर से प्रीव्यू पे क्लिक करके इसको बंद करूँगा और अगर मैं फिर से प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो अडैप्टिव स्किन फिर से एक्टिव हो जाएगी। तो मैं इसकी डेंसिटी को चेंज करके देख सकता हूँ कि हमारे मॉडल पे कितनी डेंसिटी सही लग रही है। तो अभी के लिए मैं डेंसिटी को 2 पे रखूँगा और मैं एक अडैप्टिव स्किन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं प्रीव्यू को बंद कर दे रहा हूँ। और अब मैं अगर ऊपर आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस मॉडल का यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया है। तो मैं यहाँ पे फिर से नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं अपेंड पे क्लिक करूँगा और जो हमारे मॉडल का डुप्लीकेट हुआ था वो हमको यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और हमारा ये डुप्लीकेट मॉडल यहाँ पे आ गया है। तो अभी मैं जी स्पेयर वाले मॉडल को हाइड कर रहा हूँ और मैं इस वाले मॉडल पे क्लिक करके इसको जूम करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का है और इस मॉडल पे सब डिविजन्स भी हैं। तो मैं सोलो व्यू से वापस आ रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से इस मॉडल को क्रिएट कर लिया है। तो अब हम देखेंगे कि हम इस लेग का नीचे का पार्ट कैसे बना सकते हैं।
तो उसके लिए मैं फिर से अपेंड पे जाऊँगा और एक नया जी स्पेयर दूँगा और इस वाले जी स्पेयर को मैं डब्ल्यू प्रेस करके इस तरह से मूव करूँगा और यहाँ पर लाकर मैं ई प्रेस करूँगा और इसको थोड़ा छोटा करूँगा और डब्ल्यू प्रेस करके इसको यहाँ पे मूव करूँगा और मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जाके बॉटम पे क्लिक कर दूँगा। तो हमारा मॉडल फिर से यहाँ पे आ गया। अब मैं फिर से सी थ्रू को चेंज करके इस जी स्पेयर को सही जगह पे प्लेस कर सकता हूँ। तो मैं ई प्रेस करके इसको थोड़ा छोटा कर लूँ और इसको सही जगह पे प्लेस कर रहा हूँ और मैं फिर से क्यू प्रेस कर रहा हूँ और इस तरह से एक और नया जी स्पेयर ड्रैग कर रहा हूँ और डब्ल्यू प्रेस करके इसको मूव कर रहा हूँ। मैं फिर से क्यू प्रेस करके एक और नया जी स्पेयर ड्रैग कर रहा हूँ और इसकी भी प्लेसिंग को सही कर रहा हूँ। अब मैं फिर से साइड व्यू में आऊँगा और साइड व्यू में देखते हुए इसकी फिर से प्लेसिंग करूँगा। तो इस तरह से मैं मूव कर सकता हूँ इसको। और इसी तरह से मैं टॉप व्यू में जाके भी एक बार चेक करूँगा। तो हमारा मॉडल इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब मैं फिर से टूल पैलेट पे जाऊँगा और इस जी स्पेयर का डुप्लीकेट करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डुप्लीकेट पे आऊँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। अब मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा और जो इसका डुप्लीकेट हुआ है उसको मैं मूव करके इस वाली लेग पे ट्रेस करूँगा। और अब मैं बॉटम व्यू से भी इसको ट्रेस करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे आके फिर से बॉटम व्यू पे क्लिक करूँगा और अगर मुझे 2 जी स्पेयर्स के बीच में एक और जी स्पेयर ऐड करना है तो उसके लिए मैं ड्रॉ मोड पे जाऊँगा और जहाँ पे भी मुझे जी स्पेयर ऐड करना है वहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो हमारा जी स्पेयर ऐड हो जाएगा और मैं डब्ल्यू प्रेस करके इसको फिर से ट्रेस कर दूँगा। मैं फिर से टूल पैलेट पे जाऊँगा और इस जी स्पेयर का डुप्लीकेट करूँगा और मैं साइड व्यू में जाके इनको ट्रेस करूँगा। तो यहाँ पे आके मैं लेफ्ट व्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं दोनों जी स्पेयर्स को ट्रेस कर सकता हूँ। तो मैं फिर से एक बार टूल पैलेट पे जा रहा हूँ और अभी जो हमने जी स्पेयर्स को डुप्लीकेट किया था मैं पहले उसको ट्रेस करूँगा। मैं सी थ्रू को थोड़ा कम कर रहा हूँ जिससे हमको हमारा मॉडल दिखाई देने में आसानी हो। और मैं यहाँ पर फिर से आके ई प्रेस करके इसके साइज को थोड़ा कम कर रहा हूँ जिससे हमारे जी स्पेस इस मॉडल पे सही से ट्रेस हो पाए। एक बार मैं फिर से सी थ्रू को 0 कर रहा हूँ और इन जी स्पेयर्स को सोलो कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इनका स्केल थोड़ा कम कर रहा हूँ। और अगर आप किसी भी जी स्पेयर को बीच से डिलीट करना चाहते हैं तो आप ड्रॉ मोड पे जाइए और जिस भी जी स्पेयर को आप डिलीट करना चाहते हैं उस पर अल्ट के साथ में क्लिक कर दीजिए तो वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं फिर से बॉटम व्यू पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर से ट्रेस करूँगा।